Good morning. I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College Ajmer. Today I am taking second lecture on inventory theory. Earlier we have taken first lecture of inventory theory in which we just introduced the inventory and the cost involving that and what is inventory control. Today we are also introduce some other quantities which are using in inventory and that are very important like economic order quantity. So we are taking some important definitions which and basic assumptions for model inventory models which we need are taking here. Yeah, this is economic order quantity. Okay, what is the meaning of economic order quantity? हिंदी में जिसको हम मितव्ययी प्रत्यय अमाप बोलते हैं। हमने ये देखा कि जब भी बिजनेस के लिए हम बात करते हैं, अगर हम ज़्यादा डिमांड रख दें, ज़्यादा डिमांड वाला ज़्यादा सामान मंगा लें और उतना अगर खपत नहीं होगी तो हमको नुकसान होगा, और कम मंगा लें और ज़्यादा की ज़रूरत है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री मंगानी चाहिए, जिससे जो कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो रही है C1, C2, C3 जो मिनिमाइज रहे। सम ऑफ दिस हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इन्वेंट्री का वो यही है कि इसमें लगने वाली तीनों कॉस्ट है जो बिजनेस पे इफेक्ट डालती है C1 प्लस C2 प्लस C3 ये मिनिमम हो। ऐसा कोई ऑर्डर आपने को मिल जाए कि जिसको रखने पे ये मिनिमम रहे। ऐसे ऑर्डर या उस साइज का हमें मिल जाए कि इतना मंगाने पे हमारी ये मिनिमम रहेगी, उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक लॉट साइज या EOQ कहते हैं, जो इन्वेंट्री की टर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है EOQ। ओके, और मैथमेटिकली न्यूनतम लागत हेतु आदेश का साइज अमाप मितव्ययी प्रत्यय अमाप EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है, और इसे हम मैथमेटिकली Q स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार इसलिए कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, प्लेन स्टार का मतलब सिंपल डिमांड हो जाएगा हमारा Q, इसलिए जब भी हम EOQ लिखेंगे हमें Q स्टार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमें क्लियर होनी चाहिए क्या होता है। ये एक ऐसा आदेश की मात्रा है जिस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 न्यूनतम हो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ये हमारा सेकंड इफेक्ट भी रहेगा हर बिजनेसमैन का। ओके, सो here we clear what is economic order quantity. Next, determination of EOQ. EOQ ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं। यहाँ पर EOQ या Q स्टार ज्ञात करने की जो विधियां हैं, पहला है हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर विधि। इससे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता चलता है, हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते, पर ये एक विधि थी इनिशियल फेज पे, ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो ऐसा काम कर सकते थे। देन ग्राफिकल मेथड लेखा चित्र विधि, इसमें अगर फैक्टरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहती है, तो लेखा चित्र विधि भी उतना मीनिंगफुल नहीं है। पर एल्जेब्राइक मेथड और कैलकुलस मेथड, बीजगणित विधि और कलन विधि, ये दो विधियां हैं जिनको हम EOQ फाइंड आउट करने में काम में ले सकते हैं। यहाँ थ्रू आउट हम टॉपिक्स में कैलकुलस मेथड काम में लेंगे। मैथमेटिकली कैलकुलस मेथड इज़ बेटर, उसको यूज़ करके हम EOQ निकालेंगे जिसे हम Q स्टार से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चार मेथड हमारे पास EOQ निकालने के हैं जिनको काम में हमको लेना है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स।
इन्वेंट्री मॉडल सबसे पहले हम ये जान ले, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, दो तरह के हम इन्वेंट्री मॉडल लेते हैं। एक होता है जिसमें डिमांड फिक्स हो, हमें पता हो, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। तो फर्स्ट हमारा है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। दूसरा होता है जिसमें डिमांड पता नहीं होती है और एक साथ हम व्यक्त नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी में दी हुई होती है, इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। तो इन्वेंट्री मॉडल या दो तरह के होंगे, तालिका निदर्श, डिटर्मिनिस्टिक जिसको हिंदी में निर्धारणात्मक, और प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स प्रायिकतात्मक होते हैं ये दो। इसके बाद ये पहला क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री मॉडल का। इसके बाद हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का। यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में वस्तु की सतत उपलब्धता या अभाव के आधार पर हम और दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं हमारे मेथड्स को या मॉडल्स को। पहले हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं जिसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। किन दो बातों पे हम कर रहे हैं इनको क्लासिफिकेशन? अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज के कारण। पहला, अगर हमेशा अवेलेबल है, जिसको कि हम गणितीय भाषा में नो शॉर्टेज कहेंगे। ये हमने एन सर्किल भी किया हुआ है ब्लू कलर के इंक से, EOQ, नो शॉर्टेज। जब शॉर्टेज नहीं हो, माल हमेशा हमारे पास बना रहे, ये पहला मॉडल है। दूसरा EOQ विथ शॉर्टेज, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें शॉर्टेज रहती है, सामान हमारे पास ख़त्म हो जाता है, दोबारा मंगाने तक शॉर्टेज रहती है। ये दूसरे टाइप का मॉडल। एक और मॉडल होता है यहाँ प्राइस ब्रेक मॉडल, जो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। वो तीसरा मॉडल इसमें होता है डिटर्मिनिस्टिक में। यहाँ दो ही मॉडल हम लेंगे, विथ शॉर्टेज, विदाउट शॉर्टेज। यहाँ हमने बोला है नो शॉर्टेज, विथ शॉर्टेज। नो शॉर्टेज की बात करें हम पहले इस मॉडल की, इसमें तीन तरह के मॉडल हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। अगले पेज पे भी मैं इनकी बात करूंगा तो हमें ये ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट ए में यूनिफॉर्म और इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्म डिमांड है और इनफाइनाइट के है। सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म डिमांड है और इनफाइनाइट के है। थर्ड में यूनिफॉर्म डिमांड है और फाइनाइट के है। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे वेरिएट कर रही है डिमांड पहले केस में, दूसरे में फाइनाइट इनफाइनाइट के पे डिपेंड कर रही है। यहाँ डिमांड को हमने आर से डिनोट किया है। ये पहले नो शॉर्टेज के तीन मॉडल हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टेज में तीन मॉडल, जिनमें डिमांड कांस्टेंट है, वेरिएबल है और यूनिफॉर्म है। तीन तरह की है और इनफाइनाइट के हो सकता है, फाइनाइट के हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के मॉडल विद शॉर्टेज में। तो टोटल 6 मॉडल हमको डिटर्मिनिस्टिक के डेराइव करने हैं, या इस तरह के 6 मॉडल हम पढ़ेंगे। ओके, जिनमें विद शॉर्टेज, विदाउट शॉर्टेज वाली बात है, और क्या क्या चीज़ें हैं डिमांड और कैपेसिटी पे इन्वॉल्व हैं ये। ओके, तो ये जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री है जो हमारे माइंड में सेट रहना चाहिए कि वेदर इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। यहाँ पहला टॉपिक हम डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री ले रहे हैं, इसलिए सारी बात डिटर्मिनिस्टिक की कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को हमने फिर दो मॉडल में ब्रेक कर लिया, विदाउट शॉर्टेज और विद शॉर्टेज में। फिर विदाउट शॉर्टेज 3 में डिवाइड हो रहा है, विद शॉर्टेज भी 3 में डिवाइड हो रहा है। ओके, सो दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिंगल प्रोडक्शन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हम ले रहे हैं। इसमें पहले बात कर रहे हैं हम नो शॉर्टेज, यानी शॉर्टेज अलाउ नहीं है हमारे पास। शॉर्टेज अलाउ नहीं है, तब हमारे पास 3 केस हुए थे इन्वेंट्री मॉडल के। उन 3 केस में कौन कौन से थे? इन्वेंट्री मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड हो सकती है, इन्वेंट्री मॉडल विथ सेवरल प्रोडक्शन रन्स इन अनइक्वल लेंथ। ओके, और थर्ड केस है इन्वेंट्री मॉडल विथ फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्शन। ये 3 केसेस हमारे इन्वेंट्री के हैं। ये जो तीनों हमने पिछले पेज पे यहाँ पे ABC देखे थे मॉडल, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ये तीनों के लिए बेसिक एज्यूम्शंस यहाँ पे हमारे बन रहे हैं। द सिंगल प्रोडक्शन इन्वेंट्री मॉडल में बी क्लासिफाइड एज, ये 3 चीज़ें विदाउट शॉर्टेज वाले 3 मॉडल, जिनमें यूनिफॉर्म डिमांड हो सकती है, सेवरल प्रोडक्शन हो सकता है, रन्स इन अनइक्वल लेंथ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, अनइक्वल। ओके, इक्वल होंगे तो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज मॉडल विथ रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्शन, आपके सेल के साथ साथ आपको माल भी मिल रहा है, रिप्लेनिशमेंट। ओके, सेकंड मॉडल ले रहे हैं हम B, जो यहाँ लिखा हुआ है इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेज। ये हमारा
ये वाला है विथ शॉर्टेज। इसमें भी ये 3 मॉडल हैं। इन 3 मॉडल के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। इन्वेंट्री मॉडल विथ इंस्टेनियस प्रोडक्शन एंड वेरिएबल ऑर्डर साइकिल। ऑर्डर वेरिएबल है, बदलता जा रहा है अलग अलग समय में। सेकंड मॉडल है इसका बी, इन्वेंट्री मॉडल विथ इंस्टेनियस प्रोडक्शन एंड फिक्स ऑर्डर साइकिल। यहाँ ऑर्डर साइकिल फिक्स है। और थर्ड जो मॉडल है विदाउट शॉर्टेज में, विथ शॉर्टेज में, इन्वेंट्री मॉडल विथ फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्शन के साथ। जो हमारा फर्स्ट सी था उसी तरह से सेकंड सी है। थर्ड मॉडल होता है इन्वेंट्री मॉडल व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं प्राइस ब्रेक पे। तो ये 2 तरह के मॉडल जो हमने क्लासिफिकेशन में पिछले इस पे लिए हैं वो है हमारे ये। इसके बाद बेसिक एज्यूम्शंस हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के लिए आपको क्या क्या एज्यूम्शन मानने पड़ेंगे। जब भी आपको मॉडलिंग करनी है, मॉडल बनाना होता है, हमें कुछ ना कुछ बेसिक एज्यूम्शन मान के चलने पड़ते हैं जो पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। वो फॉलो करेंगे तभी हमारा रिजल्ट बेटर आएगा। ओके, क्या क्या है ये? पहला है डिमांड ऑफ द आइटम नोन एग्जैक्टली। चूँकि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है इसलिए हमारी डिमांड एग्जैक्टली हमें पता होनी चाहिए एक गिवन पीरियड के लिए। ये पीरियड आपका वीक हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। ओके, द डिमांड ऑफ द आइटम अकर यूनिफॉर्मली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूनिफॉर्मली हो सकती है डिमांड आपकी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एन ऑर्डर इज फिक्स। ऑर्डर भेजने की डेट फिक्स, ऑर्डर जो है कॉस्ट वो फिक्स भी हो सकती है। एंड डजेंट वरी विद द लॉट साइज। कितना भी बड़ा ऑर्डर दे, छोटा ऑर्डर दे, उस पर वरी नहीं होगी। सिमिलरली सेटअप कॉस्ट आर कांस्टेंट, वो बदलेगी नहीं, फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इन्वेंट्री कैरी चार्जेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर क्वांटिटी। जितना ऑर्डर आप देंगे उसके अकॉर्डिंग कैरिंग कॉस्ट लगेगी। कम ऑर्डर देंगे कम लगेगी, ज़्यादा ऑर्डर देंगे ज़्यादा लगेगी। प्राइस पर यूनिट फिक्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर साइज। जितना ऑर्डर साइज होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो फिक्स होगी इन्वेंट्री मॉडल के लिए। ऑर्डर आर रिसीव इंस्टेनियसली, रिप्लेनिशमेंट इज इंटेनियसली। एक्चुअली क्या है कि आप ऑर्डर दें और आपको तुरंत माल मिल जाए तभी आपका नो शॉर्टेज मॉडल हो सकता है। तो यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि जो आपका ऑर्डर है वो आपको कहने के साथ ही अवेलेबल हो जाता है। और ऑर्डर आर रिसीव इंस्टेनियसली। द आइटम कैन बी परचेज फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड। कभी भी आपको माल खरीदना है या परचेज करना है तो वो फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, कोई तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ओके, द आइटम हैज़ फेयरली लॉन्ग शेल्फ लाइफ। जितना समय आपका सामान बिकने में लगता है एक रफ आइडिया, उतने समय तक सामान आपका सुरक्षित रहना चाहिए। ये सब बेसिक एज्यूम्शन है जो हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के लिए मानते हैं। हमें ये पता भी होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक एज्यूम्शन है मॉडल को एज्यूम करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग ही मॉडल डेवलप होगा। इसके बाद दैट डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। इन्वेंट्री लेवल हम किसको कह रहे हैं, कैसे लेते हैं, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा यहाँ समझें। इनिशियल टाइम ओ है, ई एक हमने डॉटेड लाइन खींची है, ए एक पॉइंट है हमारे पास, ओ से लेके ए तक क्वांटिटी है जो हमारे पास अवेलेबल है इनिशियली। कंजम्पशन जो ट्रेंड है, ए से हमारा सामान बिकना शुरू होता है और डी पे आते आते हमारे पास सामान कम होने लग जाता है। और जो ओ से ई तक की पोजीशन है वो हमारा सेफ्टी स्टॉक है, हमने सेफ्टी रखा है। और डी पॉइंट पे आते आते हम ऑर्डर को वापस हमको अवेलेबल हो जाता है। और उसके लिए जो ये बी पॉइंट बीच में आप देख रहे हो और सी पॉइंट देख रहे हो, बी पे हम इसको बी को हम री ऑर्डर पॉइंट कहते हैं। यहाँ से हम ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं और आने में जो समय लगता है हमको वो ये सी और पी के बीच में है यहाँ तक आने में। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा सेफ्टी स्टॉक है, इसमें ऑर्डर, रिप्लेनिशमेंट और री ऑर्डर पॉइंट यहाँ पे और लीड टाइम हमारा डिफाइन होगा इसमें। तो ये पहला साइकिल है। इनिशियली हमारे पास ओ से लेके ए तक सामान है
और डी पॉइंट पे आते आते हमारा ख़त्म होता है और डी पे वापस हमको मिल जाता है। फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और टाइम नीचे हमने डिले डेज में दे रखा है, कितने कितने समय में सामान ख़त्म हो रहा है। ये एक जनरल डायग्राम है इन्वेंट्री का, बेसिक इनिशियल मॉडल्स के जो हमारे काम में आएंगे। इनमें क्या क्या चीज़ें काम में आ रही है, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री टू कंट्रोल द एस्टेब्लिश लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लेवल क्या होना चाहिए, लेवल हम अगली शीट में भी पढ़ेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर आप क्वांटिटी कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी वो हमारा, यहाँ जैसे डायग्राम में हमने ओ से ए दिखाई है तो हमारी क्वांटिटी इतनी यूनिट हम ऑर्डर कर रहे हैं। लीड टाइम, सामान का ऑर्डर देने और सामान हमारे स्टॉक में आने तक का समय लीड टाइम है, वो हमने एक्सप्रेस किया ओ से ई में। सेफ्टी स्टॉक भी हम बी पॉइंट पे से हम शुरू करते हैं सेफ्टी स्टॉक रखना, डी पे आते आते हमारा काम चलाते हैं और नया माल हमको वापस मिल जाता है। री ऑर्डर पॉइंट सी बिंदु पे हम वापस से बी से ऑर्डर देना शुरू करते हैं और री ऑर्डर उसको वापस याद दिलाना शुरू करते हैं और डी तक हर हालत में हमारे पास सामान आ जाना चाहिए। सो ये है इन्वेंट्री डायग्राम एक जो हमारे काम में आएगा। लेवल को हम अगली स्लाइड में समझ रहे हैं। या दिस इज इन्वेंट्री लेवल। इसको आप एक डायग्राम में यहाँ ले रहा हूँ सिंपल, ओ से यहाँ तक हमारे पास क्यू इन्वेंट्री है और वर्टेक्स से ये इन्वेंट्री डाउन होना शुरू हो रही है और डाउन होते 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 एक पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाती है और उसी पॉइंट पे वापस हमको ये स्ट्रेट लाइन रेड जो दिख रही है वापस सामान मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है विदाउट शॉर्टेज का। तो ओ से लेके ये इनिशियली आपके पास क्यू अवेलेबल है और इस बिंदु पे जाके क्यू हो रही है। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है जैसे ही हमने आदेश की मात्रा क्यू प्राप्त होती है तो इनिशियल तालिका स्तर, ये जो ओ बिंदु से सीधी लाइन है ये क्यू हमको अवेलेबल होता है। क्यू ये हमने ब्लू एरो से भी दिखा रखा है, इस लेवल को हम क्यू कह रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे चूंकि सामान बिकता रहता है और ये स्तर इन्वेंट्री का कम होता जाता है, इन्वेंट्री हमारी जाती रहती है और इस जगह आके ये ज़ीरो हो जाता है जहाँ पे ये एक्सेज ओ इनिशियल लाइन को आके टच हो रहा है, यहाँ ज़ीरो हो जाता है। ओके, और यहाँ हमको जो ही ऑर्डर दिया वापस से हमें माल मिल जाता है, इसलिए शॉर्टेज नहीं है। अब ये जीरो हो गया तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, शुरू में क्यू थी लास्ट में जीरो हो गई तो क्यू प्लस जीरो बाई टू, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री लेवल होगी जिसको हम क्यू बाई टू लिख सकते हैं। और इसे हमने ये फर्स्ट रेक्टेंगल ब्रैकेट बनाया है ब्लू इंक से, एवरेज इन्वेंट्री लेवल औसत तालिका स्तर जो हाफ क्यू होता है। अगर ये पूरा समय इसमें ओ बिंदु से जीरो होने तक समय टी लग रहा है तो इस पूरे टी समय में पहली साइकिल में कितना आपका तालिका स्तर रहा है, जो एवरेज तालिका रही है आपका स्तर हाफ क्यू, वो उस समय से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से, तो कुल तालिका स्तर हो जाएगा आपके पास हाफ क्यू टी। तो ये एवरेज इन्वेंट्री लेवल तो होता है हाफ क्यू और एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक होता है हाफ क्यू टी। ओके, सो दिस इज एन इनिशियल टर्म शोइंग बाय द डायग्राम। सो आज जो हमने पढ़े हैं ये सारे इन्वेंट्री मॉडल बनाने के लिए काम में आने वाली टर्म्स हैं। कल हम इसके आगे पहला मॉडल ये फर्स्ट है पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म डिमांड आर का और इनफाइनाइट के का, कैसे उसके लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे और क्या क्या चीज़ें काम में लेंगे, बेसिक एजम्पशंस क्या होंगे, ये सब काम में लेते हुए हम कैलकुलस मेथड से इन्वेंट्री पर इन्वेंट्री मॉडलिंग को डेवलप करेंगे और मॉडल बनाएंगे जो हमारा सबसे इनिशियल बेसिक मॉडल होगा और उसमें हम फॉर्मूला EOQ के लिए निकालेंगे। EOQ कैसे हर मॉडल के लिए निकालेंगे और ये जब हमको पता हो जाएगी तो एक बिजनेसमैन को बहुत आराम हो जाएगा कि कैसे हमें कम से कम लॉस हो और हमारा लॉस नहीं के बराबर हो, जितना ऑर्डर करें वो बिके और उस पर होने वाला प्रॉफिट हमें प्राप्त हो। तो ये आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी इन्वेंट्री की और काम में ली है। कल हम इससे आगे मॉडलिंग पे बात करेंगे अपने कल के लेक्चर में। थैंक यू।